गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी साइंस क्लास। सबसे पहले बोर्ड क्लास है आपकी, इसके लिए अपन सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में ये मेंशन करना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का और कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे फर्स्ट है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। आपका जो चैप्टर है फर्स्ट वो है 4 मार्क्स का, ह्यूमन सिस्टम 6 मार्क्स का, जेनेटिक्स 4 मार्क्स का, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स 3 मार्क्स का। ये चारों चैप्टर है पार्ट है बायोलॉजी के, ठीक है, जिनमें से आपका जो सेकंड चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका जो लेंथी क्वेश्चन है वो आएगा आपका इसमें से सेकंड चैप्टर में से, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 4 मार्क्स, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट 3 मार्क्स, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स 5 मार्क्स, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स 4 मार्क्स। ये चारों चैप्टर है पार्ट है केमिस्ट्री के, जिसमें से आपका 7th चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपका लेंथी क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट है आपका लाइट, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर। लाइट चैप्टर 5 मार्क्स, इलेक्ट्रिक करंट 5 मार्क्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर 5 मार्क्स, जिसमें से आपका है 9th चैप्टर लाइट इम्पोर्टेंट। 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके, कौन कौन से चैप्टर में से 2, 7 और 9। ये पार्ट है फिजिक्स का। इसके बाद चौथा पार्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस। चैप्टर नंबर 12 है मैन नेचुरल रिसोर्सेज 4 मार्क्स, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट 3 मार्क्स, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स 5 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ 3 मार्क्स, यूनिवर्स एंड ओरिजिन इवोल्यूशन 3 marks, search of life outside Earth 3 marks, Indian scientist biography and achievements 3 marks, biodiversity and its conservation 5 marks, road safety education 3 marks। ये इनमें से चारों पार्ट में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पार्ट। पीछे जो पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान किस पे देना है, बायोलॉजी पार्ट, केमिस्ट्री पार्ट एंड फिजिक्स पार्ट, ओके। आपको सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आपकी नोटबुक में मेंशन करना है कि कौन सा चैप्टर किस मार्क्स का है। आपके साइंस के 4 पार्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने एलिमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब तक 118 से भी ज्यादा एलिमेंट की खोज की जा चुकी है। तो पीरियोडिक टेबल में अरेंज आपको एलिमेंट्स 1 to 30 तक लर्न करने हैं, मिनिमम आपको 1 to 30 लर्न करने हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, कौन सा एलिमेंट है और उसका सिंबल क्या है, ये आपको 1 to 30 लर्न होना ही चाहिए एटलीस्ट आपकी, अदरवाइज आपकी केमिस्ट्री विल बी वीक। फर्स्ट एटॉमिक नंबर फर्स्ट विच इज हाइड्रोजन एंड सिंबल इज H। सेकेंड हीलियम, फर्स्ट हीलियम He। 2 वर्ड्स लिए, इसमें से आपको 2 लेटर लिए, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर आपका हमेशा स्मॉल होना चाहिए। थर्ड है लिथियम Li, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। फोर्थ बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन N। 11 सोडियम Na। अब इन सब में देखिएगा इसके फर्स्ट लेटर से ही सिंबल दिया गया है, लेकिन सोडियम के अंदर S नहीं दिया गया है। ये जो Na सिंबल दिया गया है वो इस सोडियम के लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, नेट्रियम से लिया गया Na, ओके। नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K। पोटेशियम का सिंबल भी इसके लैटिन नाम केलियम से दिया गया है, केलियम। 1 to 30 में 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम लैटिन नेम से लिए गए हैं, सोडियम Na और पोटेशियम K। 20 कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम B, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर
Cu जिंक Zn। ओके, तो आपकी कॉपी में आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ये टेबल आपकी कॉपी में उतारनी है। आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर 6 विच इज कार्बन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है आपका चैप्टर नंबर 8। कार्बन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। इससे जो भी कंपाउंड बनेंगे इसकी स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? व्हेन कार्बन एटम फॉर्म मॉलिक्यूल ऑन कॉम्बिनेशन विद अदर एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन etc, देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी कार्बन एटम किसी अदर एटम के साथ में रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बनाता है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सा मीनिंग है, जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ था इन 1815। साइंटिस्ट का नाम था बर्जेलियस। इन्होंने क्या बोला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीव होता है। तो किस किस के अंदर जीव होता है? ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले बर्जेलियस ने यह बताया कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। और उनकी इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी क्या था? विटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बर्जेलियस साइंटिस्ट ने इन 1815 इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन उनके 13 साल बाद इन 1828 एक साइंटिस्ट आया वोलर। वोलर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो भी लेबोरेटरी के अंदर। तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड was formed in 1828। होलर ने क्या किया? फर्स्ट लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया विच नेम्ड वाज एस यूरिया। तो सबसे पहले जो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया उसका नाम क्या था? यूरिया। मतलब यूरिया के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये यूरिया उन्होंने कैसे बनाया, उसकी कौन कौन से कंपाउंड्स लिए, उनकी रिएक्शन करके इन्होंने यूरिया का निर्माण किया। दो ही चीजें पढ़ी अब तक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। सेकेंड था विटल फोर्स थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई? बर्जेलियस के द्वारा दी गई। और उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे बनेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनेगा, अदरवाइज इसको नहीं बनाया जा सकता। इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया विटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया होलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने लेबोरेटरी में तैयार किया और उसका नाम दिया यूरिया। अब ये यूरिया उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जब इन दोनों को रिएक्ट करवा के उन्होंने गर्म किया तो हमारे पास में क्या बना? यूरिया बना। अब सबसे पहले हमें इसकी
केमिकल रिएक्शन भी बनानी पड़ेगी। उन्होंने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखो। अमोनियम को किससे डिनोट करते हैं, NH4 और इसके ऊपर वैलेंसी होती है +1। सल्फेट के ऊपर वैलेंसी होती है SO4 2-। जब ये कंपाउंड बनेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 + SO4 2-। इन दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी और इसको बेस में लिखा जाएगा NH4 SO4। अब इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी है 2-। इसकी वैलेंसी एक्सचेंज होकर कहाँ आ जाएगी, इसके बेस में, और इसकी वैलेंसी कहाँ चली जाएगी, इसके बेस में। तो क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट। अब इसी तरह से देखेंगे अपन पोटेशियम साइनेट कैसे बनता है, ये नीचे देख लीजिए। पोटेशियम विच इज डिनोटेड बाय K, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। पोटेशियम के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, K+, और साइनेट का फॉर्मूला होता है CNO-। जब ये कंपाउंड बनेगा तो क्या बन जाएगा, KCNO, क्योंकि इसके ऊपर भी वैलेंसी 1 है, इसके ऊपर भी वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होगी, क्या बन जाएगा, KCNO। इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे KCNO। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इसको गर्म किया जाएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो इस वाले पॉजिटिव के साथ में इसका नेगेटिव ऐड होगा और इस पॉजिटिव के साथ में इसका नेगेटिव ऐड होगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इस पॉजिटिव के साथ में इसका नेगेटिव, देखो इसके ऊपर वैलेंसी कितनी है, नेगेटिव, तो इसके साथ में क्या बन जाएगा, NH4 CNO प्लस क्या बना, K2SO4। अब आप सोच रहे होंगे K2 कहां से है, यहां से देखना K2SO4 कैसे बना, K के ऊपर वैलेंसी कितनी है, K+ और SO4 के ऊपर वैलेंसी कितनी है, 2-। जब ये दोनों एक्सचेंज हो गए और कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, K2SO4। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसका नाम हो गया अमोनियम सल्फेट, इसका नाम हो गया पोटेशियम साइनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज अमोनियम, दिस इज साइनेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम प्लस क्या बना, पोटेशियम सल्फेट। अभी यूरिया बना क्या, ये यूरिया है क्या, नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोलर ने वापस से ये जो कंपाउंड बना, कौन सा, अमोनियम साइनेट। जब इस अमोनियम साइनेट को वापस से इन्होंने गर्म किया, अमोनियम साइनेट को जब इन्होंने वापस से क्या किया, गर्म किया, तो क्या बना, NH2CO NH2, NH2CO NH2। ये फॉर्मूला है आपका यूरिया, जो अपन खेतों वगैरह में भी यूज करते हैं, विच इज यूरिया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। तो ये कौन सा कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज मेड इन लेबोरेटरी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसको वापस से देख लो, रिएक्शन कैसे बनी, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4, अमोनियम NH4 सल्फेट SO4 2-। जब इसका कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, NH4 +1 SO4 2-। इसकी वैलेंसी एक्सचेंज होगी, NH4 का ट्वाइस SO4, तो क्या बन जाएगा, NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। और पोटेशियम साइनेट, साइनेट का फॉर्मूला होता है CNO, पोटेशियम K+। जब इनकी वैलेंसी एक्सचेंज होगी तो क्या बन जाएगा, KCNO। KCNO की 2 मॉलिक्यूल्स लिए इन्होंने। जब इन दोनों कंपाउंड्स को लेके इन्होंने गर्म किया तो इनके पास में बना अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। ओके, अब इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को वापस से गर्म किया, क्योंकि इसके अंदर कार्बन आ रहा है। ओके, इसके अंदर कार्बन आ रहा है, इसको इन्होंने वापस से गर्म किया तो क्या बना,
NH2CO NH2 which is the formula of urea and it was first organic compound which made in laboratory. Okay, clear? अब हम स्टडी करेंगे कार्बन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन. ओके, फर्स्ट है what is the atomic number of carbon? Atomic number of carbon is is 6. क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन नंबर ऑफ 6 पे आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 विच इज कार्बन and it is denoted by symbol capital C. ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टी है. एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6 विच इज कार्बन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल C. सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास में. एक बेसिक चीज यहाँ पे देख लो, जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होंगे. तो प्रोटॉन कितने हो गए इसके पास में 6, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 6. अब ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे. ये क्या है आपका न्यूक्लियस. ओके, ये इसका क्या हो गया फर्स्ट शेल, ये क्या हो गया इसका सेकंड शेल. इस शेल का नाम है K, इसका है L. इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट वाले का है M और आगे और आएगा तो क्या हो जाएगा K L M N. ओके, तो ये क्या है शेल्स है. अब ये शेल्स भी क्या होते हैं अलग अलग सब शेल्स में डिवाइड होते हैं. तो K के पास एक सब शेल होता है वो होता है S. L के पास होता है S और P. M के पास होता है S P और D और इसके पास होता है S P D L. ठीक है, अब इनकी लिमिटेशन होती है कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हो सकते हैं. तो K शेल कौन सा है आपका, ये वाला. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स. 2 8 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं K L M N. अब यहाँ पे देख लो S इसके पास एक ही सबसेल है, S इसके पास 2 सबसेल है, इसके पास 3 है और इसके पास 4 है. तो K सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो जाएंगे, इसी S वाले के अंदर फिल हो जाएंगे. ठीक है, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन. तो S वाले सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2 और P के अंदर कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10. 10 6 2 कितना होगा टोटल 80. इसी तरह से इसमें 2 6 10 एंड 40 टोटल करोगे कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल हो सकते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज एक और पता होनी चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स S कितने फिल होंगे 2, P में मैक्सिमम कितने फिल हो सकते हैं 6, D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 10 और F में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 40. ओके,
ये क्या है, आपके सारे शेल्स हैं और इन शेल्स के भी वापस से सब शेल्स बने हुए। तो सब शेल्स कौन से, ये के शेल के पास में एक ही सब शेल है एस, एल के पास में दो सब शेल है एस और पी, एम के पास में एस पी डी, एन के पास में एस पी डी एफ। ओके, तो यहाँ से एक चीज क्लियर करेंगे, के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे 1 एंड 2, इससे ज्यादा इसमें फिल नहीं हो सकते। ऐसे ही समझ सकते हो कि एक क्लास है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो के वाली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते। नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 8 से ज्यादा फिल नहीं हो सकते हैं। तो अपन फिल करेंगे 2। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6। 2 तो फिल हो गए, अब कितने बचे, 4 कम फिल हो जाएंगे एल वाली शेल के अंदर, 1 2 3 4। ओके, तो फिल हो गए 1 2 3 4। क्लियर, ओके। तो यहां से ये आपका ऑर्बिटल, किसी भी एलिमेंट का, एटम का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होंगे आपके पास में, प्रोटॉन्स होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की एक तरीका है, उस तरीके का नाम है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये है आपका, ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन मेथड आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4a 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। अब तुम्हें क्या करना है, एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एस ये क्रॉस लाइन, ओके। अब तुम्हें यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 1s, सबसे पहले क्या लिखोगे, 1s जहां पे एरो एंड हो रहा है, फर्स्ट वाला एरो एंड हो रहा है उसी की टेल पे पहुंचना है, सेकंड इसकी टेल पे पहुंचे और सेकंड कहां पे आया अपन, 2s पे। इसी तरह से सेकंड वाला एरो फिनिश हुआ और उसके बाद अपन पहुंचेंगे थर्ड वाले की टेल पे। तो इसी तरह से एक सीक्वेंस चलती जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, 1s, उसके बाद देखो 2s, उसके बाद 2p 3s 3p 3d, सॉरी 3p के बाद 3p 4s 3d 4p 5s 5s के बाद आप यहां से डायरेक्ट चले जाओ यहाँ पे 4d के बाद है 5p 6s 4s 5d 6p 7s, इसी तरह से आगे, ठीक है। तो तुम्हें सीधा सा लर्न करना है, यहां से तुम 3d तक लर्न कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कैसे आया वो मैंने बता दिया है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6p 7s, इसी तरह से चलता रहेगा। अब मैंने उधर बताया था s जो सबसेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो s के अंदर अपन फिल कर देंगे 2। इसी तरह से s आगे वाले s में कितने फिल हो सकते हैं, 2। p में कितने फिल हो सकते हैं, 6। s में आपस से 2, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, इस तरह से
आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैं सबसे पहले ये सीक्वेंस लिखूंगी 1s 2s 2p, यहां तक में मेरा काम हो जाएगा। फर्स्ट है 1s2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं 2। अब इसके पास में कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट s में कितने फिल हो जाएंगे 2, और नेक्स्ट p में कितने फिल हो जाएंगे 2, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन 6 ही है। 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, तो नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे 2, 2 + 2 विच इज इक्वल टू 6। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2। इसी तरह से आपको अगर अदर एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ और दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए, कितना होता है 8, मतलब इसके पास में प्रोटॉन कितने हैं 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 8। ओके, अब आपको फिल करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही लिखोगे आप 1s 2s 2p। ओके, अब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें फिल हो जाएंगे, 2 इसमें फिल हो जाएंगे, बचे रिमेनिंग कितने 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, बचे रिमेनिंग 4, वो किसमें फिल हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। क्लियर यहां तक। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट इज कार्बन वैलेंसी। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये स्ट्रक्चर देखिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इसमें देखिए इसका जो सेकंड शेल है एल वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इलेक्ट्रॉन फिल है। अब इसको अपने ऑक्टेट फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट, ये जो कंडीशन है इसकी क्या है स्टेबल कंडीशन है, कोई भी एटम क्या करेगा इन स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है सारी 2 8 18 और 32। अगर इनके एक्सटर्नल ऑर्बिट या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 हो तो वो स्टेबल होगा, अगर 8 हो तो स्टेबल होगा, 18 हो तो स्टेबल होगा, और 32 होगा तो स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक्सटर्नल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। ओके, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। इसका सिंपल सा मीनिंग है कार्बन जो है अदर एलिमेंट्स के साथ में क्या करेगा 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अलग अलग टाइप के बॉन्ड बना सकता है, वो कैसे बनेगा वो आगे स्टडी करेंगे अपन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4 से ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए कार्बन वैलेंसी इज 4 है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ओके, CH4। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये देखना, कार्बन बीच में रहेगा। अभी मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये क्या करेगा इन हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है 4 टाइप के बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है वो देखना। देखो इसके एक्सटर्नल क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको मैं एक बार हटा देती हूँ, 1 2 3 4। ओके, इस हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन नंबर फर्स्ट पे, तो इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मान लो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। ओके, तो अब ये क्या करेगा, अब इस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा शेयर करेगा, और शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसके साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए,
ये इसने इसके साथ में शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब इन चारों हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वो शेयर करके कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड। और अब इसके साथ इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। मतलब इन्होंने इस कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कार्बन की जियोमेट्री कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। टेट्रा का मतलब ये होता है 4, टेट्रा का मतलब ये क्या होता है 4। तो ये क्या करेगा, 4 के साथ में बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कौन से हो गए, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, किस किस के बीच का बॉन्ड है ये, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बॉन्ड्स। जो दो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होगा, ये दो बॉन्ड बन रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको हम किस नेम से डिनोट करेंगे, बॉन्ड एंगल, जो कि मीथेन के लिए कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन की जियोमेट्री किस टाइप की होती है, एक नंबर के क्वेश्चन में, तो किस टाइप की होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, इसका ही अगर अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये आपका कार्बन है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, एक काम को इसको बना दो डॉट डॉट से, ठीक है। ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया डॉट डॉट से, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया डॉट डॉट से, और इसने, इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया डॉट डॉट से। तो इस टाइप से अगर एक्सप्लेन करोगे तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है तो वो आपको डिफाइन करना है। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है उसको क्या करोगे, डॉट डॉट से आप तुम फॉर्म कर दोगे, तो क्या बन जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। अदरवाइज इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस टाइप से। अब ये 3D में देखोगे तो किस टाइप से बनेगा, देखिए ये कार्बन यहाँ है, कार्बन सेंटर में रहता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर। ये वाला जो है वो पीछे की साइड में, और ये एक और पेन होता है तो मैं बता देती, ये इधर, और ये जो है वो कहाँ है, ये पीछे की साइड में। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, एक इधर एक इधर, ये तीनों पेड़ तो नीचे की साइड में रहते हैं और एक कहाँ रहता है, ऊपर की साइड में। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो फोर्थ हो गया अपना स्ट्रक्चर, जो किस टाइप का था, रेगुलर टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल कितना था, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। प्लस नेक्स्ट पॉइंट है केटेनेशन। अभी 2019 में एक क्वेश्चन आया एक नंबर का, व्हाट इज केटेनेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ केटेनेशन। अब ये केटेनेशन क्या होता है, कार्बन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन के साथ में बॉन्ड बना के अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकता है, जैसे कि ब्रांच, नॉन ब्रांच एंड साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड केटेनेशन। केटेनेशन का हिंदी मीनिंग होता है श्रृंखलन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
in which carbon-carbon atoms combine and make branched, non-branched and cyclic compound. Okay, catenation क्या होता है? It is a specific property in which carbon-carbon atoms combine and make branched, non-branched and cyclic compound. इन तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कैसे ब्रांच, नॉन-ब्रांच एंड साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं. सबसे पहले अपने कॉपी में ये मेंशन कर दीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट आके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 व्हिच इज कार्बन एंड डिनोटेड बाय 3. सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ क्या है वो मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है. यहाँ पे सिंपल सा लिखोगे 1s2, 2s2, 2p2. थर्ड है कार्बन वैलेंसी इज 4. हाउ यू डिफाइन? बिकॉज in the external class of carbon there is 4 electrons and इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4. स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. 5 is catenation. It is a specific property in which carbon-carbon atoms combine and make branched, non-branched and cyclic compounds. Okay, clear? Next, branched compound. फर्स्ट ले लेते हैं नॉन ब्रांच कंपाउंड. which is example of butane. Second, branch compound which is isobutane. Third is cyclic compound which is cyclobutane. ओके, अब हम आगे और स्टडी करेंगे इनके बारे में. सबसे पहले ये देखिए ब्यूटेन किससे मिलके बना है? ब्यूट प्लस एन. ब्यूट आगे अपन जब आईयूपीएसी में पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्यूट किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट. और एन लगा है इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड से. सारे कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड से. तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तुम्हें क्या बनाना है? ब्यूट किसको बोलते हैं? कार्बन 4 को बोलते हैं. आगे और इसके बारे में डिस्कस स्टडी करेंगे अपन. ब्यूट कार्बन 4 को बोलते हैं. तो तुम्हें क्या बनाना है? कार्बन 4 बनाना है. 1 2 3 4. ओके, 1 2 3 4 ब्यूट. ब्यूट और एन लगा है इसका मतलब एन का मतलब है सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. ओके, अब इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? ये बनाया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. अब इस वाले कार्बन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इस वाले कार्बन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसके पास में 2 और इसके पास में 3. तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अदर एटम्स हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे और ये क्या करेंगे? एक हाइड्रोकार्बन बनाएंगे. तो हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इससे स्ट्रक्चर बनती है किसकी? ब्यूटेन की.
ब्यूट कार्बन 4, एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड और इसके साथ में क्या कंबाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन ब्रांच है, इसकी कोई ब्रांच नहीं बनी है, मतलब कार्बन 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 एक ही सीक्वेंस में है, तो वो कौन सा एग्जांपल है नॉन ब्रांच कंपाउंड। सेकेंड है आपका ब्रांच कंपाउंड। ब्रांच कंपाउंड में क्या हो जाएगा एक कार्बन की एक और ब्रांच बन जाएगी, जैसे कार्बन मैंने बना दिया 3, दिस इज 4, तो इस कार्बन की एक और क्या बन गई ब्रांच बन गई। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कार्बन 4 ही है, ब्रांच बनाना है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं आइसो। ये आगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको मैं यहाँ से हटा दूं, इस स्ट्रक्चर को आइसो बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है आइसोब्यूटेन। अब इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये देख लो इस टाइप से समझना चाहो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है, तो ये क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड। इसी तरह से इस वाले कार्बन के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन अभी फ्री है, 3 इलेक्ट्रॉन तीनों क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया ब्रांच कंपाउंड, इसका एक और ब्रांच बन गई और इसका नाम क्या हो गया आइसोब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक का मतलब क्या होता है उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या होता है एक ही हो। साइकिल कैसे बनती है, जैसे इसका नाम क्या है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 4, कार्बन 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 कार्बन, ये बन गई एक साइकिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 and 4। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया साइक्लिक कंपाउंड, और इसका नाम भी क्या हो गया साइक्लोब्यूटेन। ओके, क्लियर है। नॉन ब्रांच कंपाउंड का एग्जांपल है ब्यूटेन, ब्रांच कंपाउंड का एग्जांपल है आइसोब्यूटेन और साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन है ब्यूटेन है ये सब आगे अपन और आईयूपीएसी नेम के अंदर क्लियर करेंगे। ओके, अब ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ में 3 टाइप के बॉन्ड बना सकता है। कौन कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसी बॉन्ड के बेस पे अपन नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा उसका नाम हो जाएगा एल्केन्स, एल्केन्स। ओके, क्या आ रहा है ANES आ रहा है, या सिंपल सा नाम दे दो एल्केन। क्या आ रहा है सफिक्स में ANE आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो क्या हो जाएगा एल्केन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा एल्कीन। मतलब सफिक्स में ENE आ रहा है दैट इज डबल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसके अंदर क्या हो जाएगा एल्काइन। YNE आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये किसको मेंशन कर रहा है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो गया बॉन्ड के बेस पे। अब इन एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो यहाँ पे साथ साथ में। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे ध्यान देना 2n+2 ये पूरा एक साथ ही बेस के अंदर ही CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला होता है
where n is number of carbon, नंबर ऑफ कार्बन, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो उनकी नेमिंग अलग अलग होगी, इसलिए क्या हो जाएगा n इज नंबर ऑफ कार्बन। इसका फॉर्मूला है CnH2n plus 2 CnH2n minus of 2। ओके क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी ब्यूट का ही बताया था मैंने, ब्यूट, तो एल्केन के अंदर ब्यूट क्या बन जाएगा, ब्यूट प्लस एन। अगर मैं तुम्हें दे दूं कि तुम्हें ब्यूटेन का फॉर्मूला निकालना है, सेकेंड ब्यूटीन का फॉर्मूला निकालना है एंड ब्यूटाइन का फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ब्यूट मैंने अभी बताया था कार्बन नंबर ऑफ कितने होते हैं 4, ब्यूटेन की ब्यूट के लिए कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इज 4, इट मींस एन की वैल्यू कितनी होगी 4। वैल्यू रख दूं मैं, सी एन की वैल्यू है 4H 2 into 4 प्लस ऑफ 2 ब्यूटेन, एन आ रहा है एल्केन वाली सीरीज है, इसलिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला C4H 8 plus 2 C4H10 which is the formula of butane। सेकंड चलते हैं ब्यूटीन, EN आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, EN कौन सी सीरीज है, एल्केन सीरीज है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा CnH2n। तो लगा देते हैं CN, N की वैल्यू 4H 2 into 4 कितना हो जाएगा C4H8। क्लियर। इसी तरह से YN आ रहा है, YN कौन सी सीरीज है, एल्काइन सीरीज है, एल्काइन सीरीज C4H10 फॉर्मूला वैल्यू रखनी है 2 into 4 minus of 2 C4H8 minus 2 C4H6। तो ये तो क्या हो गई इनके फॉर्मूले। अगर आपको पूछ रहे ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा C4H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा C4H6। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला लर्न करना है CnH2n और फर्स्ट वाले में तुम्हें क्या करना है प्लस 2 ऐड कर देना है और माइनस लास्ट वाले में क्या करना है 2 को माइनस करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां n है उसका पहले डबल करो, डबल में प्लस 2 करो तो तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा, और जो डबल किया है उसमें माइनस 2 करो तो तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास में जो फॉर्मूला निकला है इसका जैसे डबल करो कितना आएगा 8 plus 2। अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि ये किसका फॉर्मूला है तो C4 से तो तुम लिख दोगे ब्यूट, इसका डबल किया कितना आया 8 plus 2 किया कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 2 किसके अंदर होता है n के अंदर, तो क्या लगाओगे n, तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह से मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया C4H8। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जितने नंबर ऑफ कार्बन दिए गए उस कार्बन को मैं जस्ट डबल करूंगी, कितना हुआ 4 का डबल ही है, जिसके अंदर डबल होता है वो जिसका फॉर्मूला है इनका, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरह से C4H6 दिया है, इसका डबल किया 8 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ही 6 आएगा, माइनस किसके अंदर करते हैं आयन के अंदर, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ओके, अब इनकी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, कैसे बनेगी इनकी स्ट्रक्चर्स। इसमें ध्यान रखना है एल्केन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसी के साथ में बना लेते हैं यही पार्ट में। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4। इन 4 के बीच में सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 कार्बन, इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, 4 बना दिए मैंने कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने होंगे 10 होंगे, तो तुम्हें डायरेक्टली पता है ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 वैलेंसी होती है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए गए किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ये कंप्लीट। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना लिए, 2 और बनाएगा, ये वाला कार्बन भी 2 और बनाएगा और ये वाला कितने बनाएगा 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो कितने हो गए देखो कंप्लीट। सबकी वैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए। इस वाले कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट और इसकी भी कंप्लीट। हाइड्रोजन कितने हो गए लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट C4H10। ठीक है, अब तुम्हें बनानी है ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनानी है। अभी बताया था नंबर ऑफ कार्बन
लगाओगे या फिर इधर से लगाओगे, तो इधर से भी लगा सकते हो और इधर से भी लगा सकते हो। मैंने इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा लिया। ओके, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो 2 बॉन्ड तो बना लिए, 2 और बनाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए, 1 और बनाएगा। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड तो बना लिए, 2 और बनाएगा। इस वाले कार्बन ने 1 बनाया तो 3 और बनाएगा। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8 विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ओके, अब यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाती तो क्या होता? ठीक है, अब इसकी अपने वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ये कर दी मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट। 3 बॉन्ड तो बना लिए इसने, 1 और बना लेते हैं। 3 बॉन्ड इसने भी बना लिए। ओके, स्ट्रक्चर वही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8 फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? नेमिंग तुम्हें उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़े। इधर से मैं कार्बन की नेमिंग करूं तो इस कार्बन 1 2 3 4 किस पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। अगर इधर से नेमिंग करूं 1 2 3 4, तो किधर से पास में पड़ रहा है? 2। इधर से भी 2 पे पड़ रहा है, इधर से भी 2 पे पड़ रहा है, तो किधर से भी कर सकते हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, ब्यूट कितने पे डबल बॉन्ड आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है? दोनों में से पास में किसमें पड़ रहा है? दोनों में एक ही पोजीशन पे पड़ रहा है। इधर से भी ले सकते हो, अभी इधर से भी ले सकते हो। तो किधर से पड़ रहा है? 2 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? ब्यूट 2 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में इसका मतलब क्या लगेगा? सफिक्स में ENE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2ene। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 4, लेकिन एंड में क्या लग रहा है? YNA लग रहा है। ब्यूटाइन बनाना है और हमें पता है ब्यूटाइन के बीच में क्या लगता है? ब्यूटाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो क्या लग जाएगा? या तो इधर लगाओ या फिर इधर लगाओ। एक पोजीशन पे, किसी भी एक पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ऐसे नहीं कि तीनों जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। किसी भी एक पोजीशन पे या तो इनिशियल में लगाओ या फिर एंड में लगाओ, आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ओके, फिर उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करनी है। 3 बॉन्ड बना लिए, 1 बाकी है हाइड्रोजन के साथ में। इसके तो वैलेंसी कंप्लीट हो ही गई है, देखो 1 2 3 4। इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, कितनी और रिमेनिंग है? 2। इसकी वैलेंसी 1 2 3। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? C4H6। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? ब्यूटाइन। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद में आपको घर पे ये बनाना है मेथीन और मेथाइन। दोनों बनते हैं या नहीं? में नंबर ऑफ कार्बन होता है 1, इसका मतलब N=1। मैं को बना के बताओगे मेथीन प्लस मेथाइन बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन। द कंपाउंड फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या क्या होगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होगा। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन किस टाइप से होगा वो देखिए। सबसे फर्स्ट है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। की हाइड्रोकार्बन की क्या हो? लॉन्ग चेन बनती जाए, जैसे इस टाइप से लॉन्ग चेन चलती जा रही है, इसके आगे वो कार्बोनेट इस तरह से। तो फर्स्ट हो गया लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? असाइक्लिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हम असाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से? लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन को अपन क्या बोलते हैं? साइक्लिक और रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। शॉर्ट चेन कैसे बनेगी? जब ये अपन इनिशियल कार्बन और फाइनल कार्बन को क्या करेंगे? एक ही पॉइंट पे ऐड कर देंगे, तो इस टाइप की जो एक स्ट्रक्चर बनेगी। कार्बन 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 कार्बन, लास्ट वाले कार्बन को हमने वापस से इनिशियल वाले से ऐड कर दिया, तो चेन भी क्या हो गई? हमारी शॉर्ट हो गई और एक साइकिल पे बन गया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है।
तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एंड शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। अब ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ये वापस दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब इनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। लेकिन अनसेचुरेटेड के अंदर क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अनसेचुरेटेड जो है वो वापस से दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। इसका एग्जांपल कौन सा हो गया? एल्केन जिनके बीच में ए नहीं आ रहा, एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये दो टाइप का हो गया, कौन कौन सा? एल्कीन और एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ इसको वापस देख लो। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो फर्स्ट हो जाएगा एल्कीन्स एंड सेकेंड इज एल्काइन। शॉर्ट चेन के अंदर वापस से दो टाइप के होंगे, एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब है अगर इनको जलाएं तो इसमें से क्या होगा? कोई भी स्मोक नहीं आएगी, इसकी फ्लेम में से कोई भी स्मोक नहीं आएगी, वो सारे कंपाउंड इसके अंदर आ जाएंगे एलिसाइक्लिक के अंदर। और एरोमेटिक को अगर जलाओगे तो स्मोक की फ्लेम के साथ में ये जलेगा। तो एग्जांपल है इसका बेंजीन और इसका है साइक्लोहेक्सेन। कंपाउंड है अलग अलग टाइप के, इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए बोला है। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे? देखो, साइक्लोहेक्स का मतलब होता है कार्बन नंबर ऑफ 6। ठीक है, हेक्स का मतलब वो है कार्बन नंबर ऑफ 6। ए नहीं लग रहा है मतलब सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है। साइक्लो ये बन रही है, साइकिल बन रही है, नंबर ऑफ कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारा क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन बेंजीन की क्या स्ट्रक्चर होती है वो देखना। बेंजीन में एक कार्बन को छोड़ के दूसरे वाले कार्बन पे अल्टरनेट रूप से एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड बनता रहता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना है तो 1 2 3 कंप्लीट 4, 1 2 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट है 4। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इसको अपन सिंपल वे में इस टाइप से बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक गोला लगा दो इसके अंदर, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो मूव करता रहता है। अभी यहाँ पे तो सेकंड केस में यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी बेंजीन। तो दोनों स्ट्रक्चर को ये बेंजीन रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सर्कल बना देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। वो सारे कंपाउंड्स इंक्लूड हो जाएंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये अपन कल पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करना है? 3 टाइप की सिस्टम्स है, आईयूपीएसी सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम एंड डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में कल स्टडी करेंगे। इससे पहले होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपको एक तो वो करना है मेथिन और मेथाइन बनेगा या नहीं वो बताना है। सेकंड, आपको फॉर्मूला निकालना है। पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन। हिंट दे रही हूं, नंबर ऑफ कार्बन 5 को बोला जाता है पेंट। ठीक है, तो तीनों सीरीज में निकालना। एल्केन सीरीज में इसका फॉर्मूला, एल्कीन सीरीज में इसका फॉर्मूला और एल्काइन सीरीज में इसका फॉर्मूला निकालना है। एंड साथ में तुम्हें क्या करनी है? स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है। ये आज का होमवर्क है। पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन का फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालोगे? वही CnH2n। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? +2। इसके लिए CnH2n और इसके लिए CnH2n
-2, n की वैल्यू क्या रखोगे 5, क्योंकि पेंट नंबर ऑफ कार्बन 5 को ही पेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे रखोगे 5 और क्या करोगे फॉर्मूला निकालोगे इससे। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करनी है स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर में एक चीज ध्यान में रखनी है, पेंटेन जब भी होगा तो उसमें क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में एक ही जगह पे तुम्हें क्या करना है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।